बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये कैसे बनेगी मैं अपने तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो इसमें यूज़ होंगे, फिर इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज हैं, ठीक है। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 लहसुन का जवा था जिसको मैंने छील लिया है, ठीक है। इसके अलावा 1 किलो मैंने लिया है चिकन, ठीक हो गया। 1 प्याली ही दही लेनी है, 1 प्याली ही इसके अंदर ऑयल का जाएगा, और 2 से 3 अदद लेमन जाएंगे, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें जाएंगी, और आधा किलो टमाटर लिए हैं जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर मैं साबुत डालूं तो वो मिक्सिंग नहीं आती, इसलिए मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने अदरक का 1 टुकड़ा लिया था जिसको ग्राइंड कर लिए है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे उसमें ऐड होगा नमक 1.5 चम्मच है, लाल मिर्च 2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1.5 चम्मच, हल्दी हाफ स्पून, खुशक धनिया 1 से 1.5 चम्मच, और लास्ट पे जो ऐड होगा 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जाएगा गरम मसाला। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, नोट कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी लहसुन, ये देख रहे हैं आप, लहसुन को डालूंगी मैं कढ़ाई में, साथ ही मैं प्याज डाल दूंगी। इसके अंदर अब ऐड करेंगे 1 गिलास पानी का, तो इसको मैं थोड़ा सा बॉईल करूंगी। लहसुन प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसके अंदर 1 गिलास में पानी का ऐड करूंगी, ठीक हो गया। इसको हम बॉईल आएगा तो 10 से 15 मिनट बॉईल करूंगी, ठीक है। ये देखें फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, इसको मैं कवर कर दूंगी। 10 से 15 मिनट तक ये बॉईल होगा, फिर इसको मैं ग्राइंड करूंगी। जिस तरीके से मैं आपको कढ़ाई सिखाऊंगी, शायद ही आज तक आपने कभी इस तरीके से कढ़ाई बनाई हो, तो लाजमी ट्राई करनी है। तो चले साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉईल हो रहा है, 10-15 मिनट के इसको रेस्ट देते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। लहसुन प्याज जो था वो गल गया है, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्रेशर लगा के 10 मिनट में भी ये कर सकते हैं। 10 मिनट लगाएं प्रेशर में, लहसुन प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को ग्राइंड कर दिए, ये लहसुन प्याज है, इसके अलावा कोई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। इसके अंदर अब मैं मसाले ऐड करूँगी। जो मैंने लिया था 1.5 चम्मच नमक का था, वो चला जाएगा। रेड चिली थी वो चली जाएगी, साथ ही दादर मिर्च है वो भी ऐड हो जाएगी, हल्दी वो भी चली जाएगी, और खुशक धनिया भी। ये सारे मसाले मैं एक साथ डाल दूंगी, ठीक है। देख रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर मसाले ऐड हो गए। काली मिर्च और गरम मसाला भी ऐड नहीं किया, वो लास्ट पे ऐड करेंगे। बुनाई करेंगे, बुनाई अच्छी तरह करनी है, बुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बुनाई अच्छी होगी तो कढ़ाई की अच्छी शक्ल आएगी, वरना कढ़ाई की शक्ल अच्छी नहीं बनेगी। ये देख रहे हैं, इसको 5 मिनट बुनाई करेंगे। पाँच 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए मैंने भून लिया इसको, लहसुन प्याज को। जो मैंने टमाटर आपको बताए थे ना, जो मैंने ग्राइंड किए थे, ग्राइंड ज़्यादा नहीं करने, बस इतने से करने हैं कि अच्छे लगें। ये देखिए वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, मैंने पानी डाल के ग्राइंड किए थे, ठीक है। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। जितना टमाटरों का पानी है उसको हम खुशक करेंगे, ताकि टमाटरों का पानी ना रहे और कोई स्मेल ना रहे। टमाटरों का पानी खुशक करते हैं। देख रहे हैं, टमाटरों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। जो हमने ऑयल लिया था ना, मैंने आपको बताया था 1 प्याली, ये 1 प्याली ऑयल है जिससे हम खाना पकाते हैं ना, वो 2 से 2.5 चम्मच है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं साथ साथ आपको बताती हूँ, ताकि आपको पकाने में मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना और आसान कुकिंग सिखाना मेरा मकसद। ऑयल डाल दिया है, इसकी बुनाई करेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह पक जाए। अभी हम मसाला रेडी कर रहे हैं, अभी चिकन मैंने रेडी करना है। ऑयल की पकाई हो जाएगी, फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। ऑयल की बुनाई कर ली है मैंने,
5 से 10 मिनट हो गए। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने छोटा छोटा लिया है कि कढ़ाई के लिए जितनी बोटी छोटी होगी उतना मज़े का बनेगा। जितना बड़ा चिकन होगा उसमें वो टेस्ट नहीं आता, इसलिए मुर्गी छोटी ली है। ये देखिए, इसके अंदर चिकन ऐड हो गया। फ्लेम हाई रखनी है, फ्लेम स्लो नहीं करनी। मेरी फ्लेम हाई है। अब इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी। चिकन की भुनाई हो रही है, इसके अंदर हम साथ ही इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। ठीक है, प्याली को अच्छी तरह साफ कर लूँगी मैं, क्योंकि रिजक को ज़ाया तो नहीं करना। अब इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम हाई है मेरी, फ्लेम लो नहीं की मैंने। ठीक है, अब इसको 10 मिनट ये इसके अंदर पकेगा। इसको मैं कवर कर देती हूँ। मसाले की भुनाई हो रही है, दही में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद लेमन। ये देखिए, लेमन मैं छोड़ूंगी, फ्रेश लेमन। बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। हो गया। और जो हमारा गरम मसाला और काली मिर्च थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बहुत मज़े की खुशबू दे रही है कढ़ाई। फ्लेम मैंने हाई रखी है, मैंने पहले भी बताया फ्लेम मैंने हाई रखी है क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ा है। अगर हम फ्लेम लो कर देंगे तो हमारा चिकन जो है वो टूट जाएगा। इसलिए हमने चिकन को बिल्कुल ठीक रखना है कि हमारा चिकन गल भी जाए और टूटे भी ना। चले, और इसके अंदर ऐड करूँगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती हैं। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और जो चिकन है वो अच्छी तरह हमारा रेडी हो जाए। चले जी, फाइनल लुक देख सकते हैं आप। हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। देख सकते हैं आप, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और ये देखें, ये मसाला, क्योंकि ये कढ़ाई है इसलिए इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी, बस ड्राई सा मसाला है। 1 किलो की कढ़ाई 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, अब इसको डिश आउट करते हैं हम। चलें जी, डिश आउट हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही मज़े की लुक आई है और बहुत ही मज़े की बनी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।